कि अगर कोई भी काम अगर हम लोग कर रहे हैं अपने फैमिली को सिक्योर करने के लिए कर रहे हैं, अपने आप को खुशी देने के लिए कर रहे हैं। अगर सुबह से शाम तक लगभग लगभग हम लोग 10 से 12 घंटे हम लोग ऑफिशियल माहौल में रहते हैं, किसी की ड्यूटी 10 घंटे की रहती है, किसी की 12 घंटे की रहती है। अगर हम उस काम को करते रहते हैं जिससे हमें खुशी नहीं है, तो शायद पूरी जिंदगी हमें बोझ लगने लगती है। और कई बार जब हमें बाद में वक्त आता है तब हमें लगता है यार हमने जिंदगी में वो काम नहीं किया जो हमें पसंद था। तो अगर हमने कोई ऐसा काम चूज कर लिया जो हमें खुशी दे, इसका मतलब वो काम हमें काम नहीं लगता, वो काम हमें इंजॉय लगने लगता है। बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है अभी भी वो 18 घंटे काम करता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो काम करता है? नहीं, वो काम नहीं करता। वो अभी के टाइम में जो चीज करता है वो ये है कि वो अपने पैशन को फॉलो कर रहा है, इसी वजह से लोगों को लगता है कि वो काम कर रहा है। अगर हम लोग लाइफ में कुछ ऐसे काम करें जिससे हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, जिससे हम लोग इंस्पायर रहते हैं, तो शायद हमें किसी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम लोग का क्या है ना, जॉब पे कोई जा रहा है तो जॉब पे हम लोग क्या सोचते रहते हैं, अरे यार मैं उस जॉब को क्यों कर रहा हूँ जो मुझे पसंद नहीं है। दोस्तों कई बार हमें जरूरत रहती है अपने पैशन को फॉलो करने की, और पैशन फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है पूरी लाइफ जो है तो अच्छी हो जाएगी। अब मैं आपको बात करूंगा कि कुछ मतलब रीजन जिसकी वजह से कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें करना चाहिए। नंबर 1 रीजन, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ कॉमन मैन सॉल्यूशन टू बिल्ड ए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। ये एक बहुत अच्छा तरीका है सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने का। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, एक टाइम था कि आदमी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम देखा करता था, लेकिन अभी के टाइम में अगर आपको थोड़ी सी भी एक अच्छी लाइफ चाहिए, अगर आप अपने बच्चों को थोड़े से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, एक अच्छे लाइफ स्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं और साथ साथ कुछ सरप्लस चाहते हैं कि फ्यूचर के लिए कुछ बचे, तो दोस्तों एक इनकम के बस की बात नहीं रह गई है, 2 इनकम। आजकल हस्बैंड और वाइफ दोनों कमाते हैं, फिर भी कई बार कुछ फैमिलीज में जो है ना सिर्फ काम नहीं चल पाता है, स्ट्रगल करते हैं। रीजन क्या है कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आजकल जो है ना ऑप्शन नहीं रह गया है, कंपलसरी हो गया है। मतलब हम चाहे या ना चाहे हमें करना पड़ेगा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। और इस कोरोना के लॉकडाउन ने हर एक इंसान को बता दिया कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्यों जरूरी है। आजकल के टाइम में क्या है, सॉफ्टवेयर सारे के सारे रिप्लेस करते चले जा रहे हैं जॉब। कैशियर की जॉब एटीएम ने खत्म कर दिया। अभी तो देखिए अभी टेस्ला जो लेकर के आ रहा है, ड्राइवरलेस कार जो लॉन्च कर रहा है दोस्तों, लगभग लगभग देखिए कितने सारे लोग टैक्सीज में जॉब करते हैं। जैसे ही ड्राइवरलेस वो गाड़ियां आ जाएंगी ना, कितने सारे ड्राइवर जॉबलेस हो जाएंगे। दोस्तों अगर किसी के पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो वो क्या करेगा। और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करने का सबसे अच्छा टाइम कब है, जब हमारा फर्स्ट सोर्स बहुत अच्छा चला। अगर हमारा एक सोर्स अच्छा चल रहा है ना, उसी टाइम पे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं तो एग्जांपल कुछ यूं दे सकते हैं कि बारिश जब होती है ना, तब हमें छत ढालने की जरूरत नहीं है। जब आप एक घर में रह रहे हैं, बारिश का मौसम नहीं है, उस वक्त हमें एक दूसरा घर बना लेना चाहिए ताकि अच्छे घर में हम शिफ्ट हो सके और बारिश से बच सके। जब भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब बारिश होने लगी तब टेंशन में, अरे यार अब तो बारिश होने लगी, अब घर बनाना शुरू करते नहीं। तो इसी वजह से दोस्तों जब सेकंड सोर्स ऑफ इनकम तब बनाना है जब फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम अच्छा चल रहा हो। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का। रीजन नंबर 1, ये हमें देता है सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। जितने लोग एक सोर्स पे डिपेंड है, हर एक के लिए एक ऑप्शन खुला हुआ है। रीजन नंबर 2, जिसकी वजह से हर एक इंसान को करना चाहिए, वो क्या है, रियल इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटी फॉर योर फैमिली। ये आपके फैमिली को एक सिक्योरिटी देगा। ठीक है, कई बार जो है ना लोगों के आपने देखा होगा, कई बार किसी के घर में किसी का डेथ हो जाता है, एक ऐसे जो ब्रेड अर्नर है, जो कमाने वाला बंदा, उसका डेथ हो जाता है ना, समझिए उसी दिन सारे रिश्तेदारों की भी डेथ हो जाती है। सारे रिश्तेदार मुंह फेर लेते हैं क्योंकि उन्हें ये पता चल जाता है कि अब ये पैसे के मामले में अब हमारे ऊपर में डिपेंड है। मैं बताऊं दोस्तों, अगर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और एक लेवल तक काम करते हैं, अगर हम यूसीबी में अब चले जाते हैं तो हमारी टीम बहुत बड़ी हो जाती है। उसके बाद में अगर आपको कुछ हो भी जाता है ना, तो आपकी फैमिली सिक्योर है। रिजवान खान सर की वाइफ है, मैं उनसे मिला था जब मैं दिल्ली में था, तो मैं उनसे मिला, मुझसे बातचीत हो रही थी।
तो फिर मैंने कहा कि मैम आप बताइए। तो कई बार डिस्कशन करते हुए मेरी आंखों में भी आंसू थे और उनकी आंखों में भी आंसू थे। तो उन्होंने कहा खालिद जी देखिए, उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता और उनकी कमी को कोई दूर नहीं कर सकता, लेकिन अभी उनके जाने के बाद में भी 10 से 12 लाख रुपए कम से कम अकाउंट्स में आते हैं। मेरी बेटी है नायला, वो उसे डील करती है। ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि जब भी किसी कमाने वाले की डेथ होती है तो सारे रिश्तेदार मुंह फेर लेते हैं, सारे रिश्तेदार मुंह फेर लेते हैं और वो कहते हैं कि भाई अब ये हमारे ऊपर में डिपेंड है। लेकिन अभी के टाइम में कोई भी रिश्तेदार ने मुंह फेर नहीं फेरा, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे घर में सोर्स ऑफ इनकम इस तरह का बना करके चले गए हैं कि अब हम काम करें या ना करें पूरी लाइफ में पैसा आएगा। दोस्तों ये जो रियल सिक्योरिटी है ना, वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम से मिल सकती है। ठीक है, हम लोग को अपने बेस्ट के लिए प्लान करना चाहिए, लेकिन वर्स्ट के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसी से क्या होगा, हो सकता है आपने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया, 15 लाख कराया, 20 लाख कराया, अगर आपको कुछ हो जाता है तो 20 लाख रुपए कितने दिन चलेंगे? दोस्तों अभी के टाइम में 20 लाख रुपए 2 से 3 साल भी एक नॉर्मल इंसान के लिए भी काफी नहीं है। रियल जो सिक्योरिटी है ना दोस्तों, सिक्योरिटी कहां से आती है? रियल सिक्योरिटी किसी को भी आती है जब वो आपके बगैर आपकी फैमिली को पैसा देता रहे, तब समझिए कि रियल सिक्योरिटी है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वेल्थ किसे कहते हैं? दौलत को हम लोग इस तरह से नहीं नाप सकते हैं कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, 20 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए हैं। वेल्थ कैसे कहते हैं कि आप कितने अमीर हैं। अगर इसको नापना हो तो आप कैसे नापेंगे कि जो लाइफ स्टाइल, अगर कल की डेट में अगर आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बंद कर दीजिए, जो प्रेजेंट सोर्स ऑफ इनकम है, वही लाइफ आप कितने दिन तक बगैर काम किए हुए सेम लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप कल से सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाए तो आप कितने दिन तक जिंदा रहेंगे सेम लाइफ स्टाइल से। अगर मान करके चलिए कि किसी के घर में 10 लाख रुपए हैं और उसके घर का खर्चा अगर 50,000 रुपए है, तो इसका मतलब यह है कि सेम लाइफ स्टाइल वो कितने दिन मेंटेन कर सकता है? 20 महीने। अगर किसी के घर का खर्चा 1 लाख रुपए है और उसके पास 10 लाख रुपए है, तो घर सेम मेंटेन कितने दिन कर सकता है? 10 महीने। और अगर किसी के घर का खर्चा अगर 5 लाख रुपए पर मंथ है और उसके पास 10 लाख रुपए है, तो कितने दिन मेंटेन कर सकता है? 2 महीने। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि हमारी जो दौलत नापी जाती है आजकल के टाइम में, वो टाइम से नापी जाती है, ना कि कितने अमाउंट है उससे नापी जाएगी। और दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक सिस्टम से रन करता है, इसी वजह से हमारे पास में ऑप्शन है कि अगर हमने एक बार काम कर लिया तो हम अपनी फैमिली को रियल इंश्योरेंस दे देते हैं, सिक्योरिटी दे देते हैं। आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे जिनमें हस्बैंड का डेथ हो गया, चाहे हम सुदर्शन मोहंती को ले, चाहे हम रिजवान खान सर को ले, चाहे हम राजू गुप्ता सर को ले, जिनके 5 लाख प्लस की इनकम थी। ठीक है, और सुदर्शन मोहंती का तो लाइव एग्जांपल है, जब उनका डेथ हुआ था तो 8 लाख रुपए की इनकम थी, अभी उनके वाइफ को 14-15 लाख रुपए पर मंथ मिल रहे हैं। और बताओ, जब उनके वाइफ गई थी स्कूल में, जब उनका डेथ हो गया था तो स्कूल वाले ने क्या कहा था? अब आप इन बच्चों को आप स्कूल से निकाल दीजिए, क्योंकि अब आप इसकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। तब उन्होंने क्या कहा था? मेरे हस्बैंड ने जिंदगी में एक ऐसा काम किया है कि अगर वो नहीं भी हैं तब भी मैं अपने जैसे 50 बच्चों को भी जिंदगी को पाल सकती हूँ। दोस्तों ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? सिस्टम से आता है। और नेटवर्क मार्केटिंग हमें एक सिस्टम देता है जिससे हम लोग अपने फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। थर्ड रीजन, नेटवर्क मार्केटिंग गिव्स यू पावर टू फुलफिल योर ड्रीम्स। आपको अपने सपनों को पूरा करने का पावर देता है। देखिए नॉर्मली क्या है ना, जब हम लोग कॉलेज में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़े होकर के ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। किसी भी बच्चे से आप पूछ करके देखिए, बड़े बड़े सपने बताएगा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है, हकीकत के थपेड़े में आती है कि बेटे तू अपनी औकात में रह, तेरे माँ बाप की ये कैपेसिटी ले, तो हम अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं। फिर जब हम बीटेक करते हैं, एमबीए करते हैं, तो हमें लगता है यार हम तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए कमाने लगे। जब रियल में मार्केट में जाते हैं, जब वहां पे जॉब नहीं होती है, फिर वहां पे हम फिर से अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं और फिर हम 15,000, 20,000, 30,000 रुपए में नौकरी करना शुरू करते हैं और समझ लेते हैं कि अब यही एक जिंदगी है। दोस्तों ये इंडस्ट्री आपको पावर देती है दोबारा उस सपने को जीने के लिए जिसको आप चाहते हैं। एक बार आपको दोबारा सपना देखने की हिम्मत तो देती है। दोस्तों मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि यार वेस्टिज ज्वाइन करने से आपको क्या मिला, आप उसे छोड़ो, ये देखो कि जिन सपनों को आप भूल चुके थे, जो लगता था कि पॉसिबल नहीं है, वो आप दोबारा यहाँ पे पा सकते हो। एक आम इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर उसको कहा जाए कि 5 लाख रुपए कमाने हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई रास्ता नहीं है,
एक ऐसा इंसान जो नॉर्मल गांव से है, किसान है, उसको अगर कहा जाए तुम्हें 5 लाख रुपए कमाने हैं, तो अगर उसके पास में एकड़ एकड़ जमीन हो तो बात अलग है, नहीं तो उसके पास में कोई रास्ता नहीं है सिवाय नेटवर्क मार्केटिंग के। जब मैंने सिद्धार्थ सिंह सर को देखा था, उन्होंने कहा था 32 लाख रुपए की इनकम है, तो मुझे लगता था यार 32 लाख रुपए एक नंबर से कैसे कोई कमा सकता है। आप खुद देखिए, अभी अगर किसी से हम लोग वेस्टिंग बात करते हैं, अपने 5 साल का सपना लिखो, तो क्या बोलते हैं, सर मेरे को तो 2 लाख रुपए कमाना, मेरे को 5 लाख कमाना, मेरे को 1 करोड़ रुपए कमाना। सही है, मैं उनसे पूछता हूं कि आप वेस्टिंग को हटा दो, नॉर्मल मार्केट में जाओ। नॉर्मल मार्केट में अगर आप जाते हो, आप जो काम कर रहे हो उससे क्या अगले 5 साल में 2 लाख रुपए कमा सकते हो? कहते नहीं। कब कमाओगे? तो पूरी जिंदगी नहीं कमा सकते। मैं कहा आप वहां पे 8 घंटे देते हो, 10 घंटे देते हो, 12 घंटे देते हो, 15 घंटे देते हो, फिर क्यों नहीं कमा सकते? तो वेस्टेज में आप यहाँ पे सपना ले रहे हो और कहते हो कि सर मैं तो डेली 1 घंटा दे दूं यही बहुत। तो मैं यही कहता हूँ, सपने अगर बड़े हैं बॉस, तो काम भी वैसे ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है आपके पास में। तो दोस्तों ये पावर दे दिया ड्रीम देखने का, और ड्रीम हमें सरप्लस से आते हैं। सरप्लस का मतलब है कि जो आपकी इनकम है और जो आपके खर्चे हैं, इनकम माइनस खर्चा बना करके जो बचते हैं ना, वो आपके सरप्लस होते हैं दोस्तों। और आपको नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्या क्या चीजें देता है? आपको अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी देता है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, अनलिमिटेड इनकम देता है। अगर सिद्धार्थ सिंह सर 1 करोड़ रुपए की इनकम कमा रहे हैं, तो वो अनलिमिटेड इनकम है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। और अभी के टाइम में अगर आप रोटी कपड़ा और मकान से बाहर निकलना चाहते हैं ना दोस्त, तो आपको कम से कम 4 लाख रुपए चाहिए। अगर 4 लाख रुपए से कम अगर आप कमा रहे हैं, तो आप बेसिक नीड पे उलझे हुए हैं। रीजन नंबर 4 जिसकी वजह से हर एक इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, वो है बिल्ड एन एम्पावरिंग फ्रेंड सर्कल दैट पुल्स यू अप। आपको एक ऐसे दोस्तों की सर्कल मिलती है जो आपको हमेशा ऊपर खींचते हैं। जिम रॉन कहते हैं कि आज के 5 साल के बाद आप कहां रहेंगे, वो आपके 2 चीजों से डिसाइड होता है। नंबर 1 वो बुक्स जो आप पढ़ते हैं उससे डिसाइड होता है कि आप कहां रहेंगे। नंबर 2 जिन लोगों के साथ में आप रहते हैं उससे डिसाइड होगा कि 5 साल। देखिए, मैं सीधी सी बात है दोस्तों, अगर आप नशेड़ी लोगों के साथ में रहते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो दारू पीते हैं, तो गारंटीड है 5 साल के अंदर आप भी दारू पीने लगेंगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस है, जो रनिंग करते हैं, जो जिम जाते हैं, दोस्तों 5 साल के अंदर अंदर आपकी बॉडी फिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि संगति का असर है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं जो बहुत ज्यादा बुक पढ़ते हैं, दोस्तों गारंटीड है कि आप भी बुक पढ़ने लगेंगे। अगर आप चोर लोगों के साथ में रहते हैं, जो हमेशा दूसरों को धोखा देने की बात करते हैं, चोरी करने की बात करते हैं, दोस्तों आप भी 5 साल के बाद चोर बन जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये बिजनेस हमें मौका देता है कि जिस तरह के सपने हैं ना आपके, वैसे सपनों वालों के साथ में रहना है। यहाँ पे क्या है, हमें कैसे कैसे लोग मिलते हैं जो हाई थिंकर्स हैं, जिनकी थिंकिंग हाई है, वो आपको इंस्पायर करते हैं। एम्बिशियस है कि यार लाइफ में ये करना है, लाइफ में ये करना है, 5 साल में ये करना है, 10 साल में ये करना है, कमिटेड है अपने काम के लिए। कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे आप उन लोगों को चूज करते हैं जिनके साथ आप सच में रहना चाहते हैं। और एक चीज याद रखिए दोस्तों, अगर आप बाज की तरह उड़ना चाहते हैं, अगर आप ईगल की तरह उड़ना चाहते हैं, तो आपको मुर्गियों के साथ दाना चुगना बंद करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि आप मुर्गियों के साथ दाना भी चुगे और ईगल की तरह उड़ भी सके, तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। दोनों से एक लाइफ आपको चूज करनी पड़ेगी। आप खुद सोचिए ना, जब आप किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी सेमिनार में जाते हैं, वहां से जब आप लेकर के आते हैं, तो क्या है, आपके अंदर एक अलग जुनून होता है, एक अलग जोश होता है। यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई एम ए चैंपियन। ये आपके अंदर की आवाज होती है दोस्तों। यहाँ पे हर कोई, कई बार लोग कहते हैं ना कि इस बिजनेस में रिश्ते खराब हो जाते हैं। सर दोस्त मैं आपको एक चीज बताऊं, इस बिजनेस में रिश्ते खराब नहीं होते, इस बिजनेस में रिश्ते टेस्ट होते हैं, टेस्ट। आप जिन रिश्तों को लेकर के चल रहे हैं, जिनको आप बहुत ज्यादा मानते हैं, अगर आपके कहने पे 2000 रुपए के डेली यूज का प्रोडक्ट भी अगर वो नहीं ले सकता है, तो क्यों हम उस रिश्ते को लेकर के ढूंढ रहे हैं? मुझे इतना पता है कि अगर खालिद अभी को कोई मानता है ना, और अगर मैं अगर उसे कहूं कि भाई साहब 2000 रुपए के साबुन तेल शैम्पू खरीदना है, तो खरीदता है। कहने का मतलब है दोस्तों, सच में कौन आपके साथ में है और कौन नहीं है, वो आपको यहाँ पे आकर के पता चलता है। ऐसे बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं, आपके मुंह में हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, मुंह के सामने बहुत तारीफ करेंगे, लेकिन बैक में जाके आपकी बुराई सोचते हैं। रीजन नंबर 5 जिसकी वजह से किसी करना चाहिए, लाइफ इन योर टर्म्स। आप अपने हिसाब से जिंदगी जीते, कब काम करना है, मॉर्निंग में उठना है, इवनिंग में उठना है, शादी में जाना है या नहीं जाना है, यहाँ पे हम अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। जॉब वाले को देखिए, जब किसी की यहाँ मौत हो जाती है, मैयत हो जाती है, गमी हो जाती है, तो क्या कहता है, यार मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही है। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों, जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, उनके घर में किसी की डेथ हो जाती है,
वहां से आने से पहले उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। खुद मैंने कई लोगों को देखा है दोस्तों, जिनके घर में किसी का वो हो गया, ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते, जब तक वो बौंदा पहुंचता है तब तक उसको मिट्टी दी जा चुकी है। क्या है ये जिंदगी? क्या हम लोग पूरी लाइफ में इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि क्या हम किसी अपनों की शादी में शामिल ना हो सके? क्या किसी की मौत हो जाए तो हम ना आ सके? क्या हम उसके लिए जिंदगी गुजार रहे हैं, या जिंदगी इसलिए गुजार रहे हैं ताकि हमें खुशी मिल सके? और खुशी मिलती है दोस्तों अपने लोगों के बीच में, आपके खानदान के लोगों के बीच में, आपके अपने बचपन के दोस्तों के बीच में बहुत ज्यादा खुशी मिलती है दोस्तों। तो हमारे पास यहाँ पे टर्म्स हैं, अपने पास में जिंदगी जीने के लिए हमारे पास में है। हम यहाँ पे अपना काम डिसाइड करते हैं, अपना लोकेशन डिसाइड करते हैं, हम अपने टीम मेंबर्स डिसाइड करते हैं। जिनके हाई थिंकर्स हैं हम सिर्फ उन्हीं से टच में रहते हैं, जो लो थिंकर्स हैं, ये डिस्टर्बेंस वाले, हम उनसे दूर हो जाते हैं। हम अपने टारगेट अपने खुद से सेट करते हैं। आज के 2 साल के बाद कितना कमाना है, 3 साल के बाद कितना कमाना है, 5 साल के बाद कितना कमाना है, ये सिर्फ और सिर्फ हम अपना खुद डिसाइड करते हैं दोस्तों। नौकरी में आप डिसाइड नहीं कर सकते। उसके अलावा रूल्स रेगुलेशन हम अपने बनाते हैं कि हमें कब कहाँ जाना है, कब कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, और इंक्रीमेंट भी हम खुद डिसाइड कर देते हैं दोस्तों। और जैसे ही चीजें हमारे कंट्रोल में लगने लगती है ना, हमें लगता है कि यार लाइफ तो सेट है बॉस, अब हम अपने हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं। रीजन नंबर 6 जिसकी वजह से हर एक इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, वो है अर्ली रिटायरमेंट। पहले हम लोग क्या सोचते थे कि जब 60 ईयर 62 ईयर के हो जाएंगे, जब हम काम करने के लायक नहीं बचते तो हम रिटायर हो जाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने के लिए बात पता चला कि रिटायर होने के लिए हमें किसी एज की जरूरत नहीं है दोस्तों, हमें एक सेटअप की जरूरत है। हमें पैसा चाहिए होता है रिटायर होने के लिए। अगर किसी घर का खर्चा अगर अभी के टाइम में अगर 2 लाख रुपए पर मंथ में चल रहा है और उसने कोई भी ऐसा पैसिव इनकम का जुगाड़ कर दिया जिससे उसको 2 लाख रुपए मंथली आने लगे, इसका मतलब कि वो रिटायर हो चुका है। काम करेगा तो शौक से करेगा, और एक जॉब में या किसी दूसरे नॉर्मल छोटे मोटे काम में कभी वो टाइम नहीं आता है कि बंदा रिटायर हो जाता है, मरते दम तक काम का। कई बार तो लोग रिटायर होने के बाद में भी छोटी छोटी चीजें लेकर के बैठे रहते हैं या उससे उसके घर का खर्चा चल सके, अगर उन्होंने कोई अपना प्लान नहीं बनाया है तो। दोस्तों मैं एक चीज जानता हूं, जिस काम में आप खुश नहीं है, जिस काम को करने में मजा नहीं आता है, जिस काम को करने से पैसिव इनकम नहीं आ सकती, जिस काम को आप पिछले 10 साल 15 साल से कर रहे हैं, उसके बावजूद आपकी फैमिली स्ट्रगल कर रही है, तो क्या जरूरी है कि उसको नेक्स्ट 30 साल 40 साल तक करते रहने? हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग है तो सही, एक बार 3 साल 5 साल कम से कम जम करके करें तो सही, जैसे हम जॉब करते हैं। अगर हमने 5 से 7 साल सच में अगर इस बिजनेस को दे दिए ना, जिस हिसाब से नौकरी में देते हैं, नौकरी में चाहे आपको बरसात हो कि तूफान हो कि ठंड हो कि गर्मी हो, जाना है तो जाना है, सुबह जाना है, काम ऑफिस में हो या नहीं, आप सुबह में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब कोई भी काम नहीं बचता है तब हम प्लान दिखाने के लिए जाते हैं। दोस्तों ये गलत है। सच में अगर हम फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं, अभी रिटायरमेंट चाहते हैं, तो हमें डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। रीजन नंबर 7 जो कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री देती है, वो है बिजनेस दैट फैमिली कैन डू टुगेदर। यही एक बिजनेस ऐसा है, मान के चलिए मैं इंजीनियर हूं, मेरी वाइफ नहीं है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी वाइफ उस काम को नहीं कर सकती है। अगर कोई बंदा चार्टेड अकाउंटेंट है या आईएएस है तो उसकी वाइफ आईएएस की जगह में नहीं बैठ सकती है। अगर कोई बंदा बहुत अच्छा प्रोफेसर, उसकी वाइफ नहीं बैठ सकती है। अगर कोई लड़की बहुत अच्छी टीचिंग करती है तो उसका बच्चा उसकी जगह में नहीं जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, इस तरह की है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली आ जाती है। रिजवान खान सर को हुआ, फरीदा मैम ने संभाल लिया उसे, उनकी वाइफ के पास आ गया, अभी तो उनकी बेटी संभालती है नायला। सोचिए 12th पास करके भी बच्चे जो है पूरे बिजनेस को संभाल रहे हैं। सुदर्शन मोहंती सर का डेथ हुआ, शिवानी मोहंती ने संभाल लिया। दोस्तों ये एक बिजनेस ऐसा है जिसमें हम पूरी फैमिली लेकर के चलते हैं। सिद्धार्थ सर, चंचल मैम एक साथ काम करते हैं दोस्तों। यहाँ पे कभी भी ये नहीं कहा जाता है कि आपकी डिग्री क्या, आपका एक्सपीरियंस क्या है, कोई घंटा फिक्स नहीं है दोस्तों, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए काम करना। एनी जेंडर कर सकता है दोस्तों, लड़का लड़की कोई भी कर सकता है, ठीक है। और जब भी स्टेज पे सेलिब्रेशन दिया जाता है तो हमें विद फैमिली बुलाया जाता है। फैमिली में पावर होती है दोस्तों। हम कुछ भी काम करते हैं ना अपनी फैमिली के लिए करते हैं, उन लोगों के लिए करते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके साथ रहने से आपको खुशी मिलती है। तो हमें ये बिजनेस फैमिली के लिए करना है दोस्तों। और ये जो बिजनेस है ना फैमिली के साथ, फैमिली क्यों कर पाती, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम काम करता है। अब आते हैं दोस्तों रीजन नंबर 8 जिसकी वजह से लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, वो है टैक्स एडवांटेज। ठीक है, 3 चीजें लाइफ में फिक्स है दोस्तों। एक तो नंबर 1 आप पैसे कमाएंगे, नंबर 2 आप उन पैसे को खर्च करेंगे, और नंबर 3 आप उसके ऊपर में टैक्स पे करेंगे। ये तो हर एक इंसान करेगा, कमाएगा, खर्चा करेगा, टैक्स करेगा। लेकिन एक जॉब करने वाले के साथ में क्या होता है, जब वो पैसा कमाता है, वो जितना भी पैसा कमाता है, कमाने के बाद में पहले टैक्स देता है,
फिर जो पैसे बचते हैं ना उसको अपने खर्च में देता है। लेकिन एक बिजनेसमैन क्या करता है कि सबसे पहले जब वो पैसे कमाता है तो उसमें से सारे खर्चे करता है, उसके बाद जो पैसा बचता है ना उस पर वो टैक्स पे करता है। और 9th रीजन जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को करनी चाहिए वो है हमें ये हमेशा खुश रहता है, हमेशा खुश मतलब हमेशा खुश रखता है हमें। हमारे पास मौका है दोस्तों खुश होने का। क्यों? क्योंकि हम जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? देखिए, खुशी किससे आती है? जब लगता है कि यार चीजें हमारे कंट्रोल में। अगर हमने सिर्फ 2 चीजों को कंट्रोल कर लिया तो हमें खुशी मिलती है। नंबर 1 फाइनेंस, अपने पैसे को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, जितने पैसे आपको चाहिए अगर आप उतने पैसे कमा रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने कंट्रोल में हैं। नंबर 2 अपने टर्म्स पे जिंदगी जीने का, अपने टर्म्स पे काम करने का। अगर आपको ये 2 चीजें हैं ना दोस्तों तो आप खुश हैं। अभी देखिए जितने भी लीडर्स हैं वो अपने हिसाब से टाइम डिसाइड करते हैं, कहां जाना है, क्या करना है, अपने टर्म्स पे जिंदगी जी रहे हैं। नौकरी नहीं है कि तो पंजाब चला जा, तो आंध्र प्रदेश चला जा, तो मध्य प्रदेश चला जा, तो दिल्ली चला जा। नहीं दोस्तों, आप अपना लोकेशन खुद डिसाइड करते हैं। हाँ ठीक है, मीटिंग्स होती हैं, यहाँ वहां जाते रहते हैं लोग। तो ये 9 रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से किसी भी बंदे को ये बिजनेस करना चाहिए।